हेलो फ्रेंड्स, जल्दी से कुछ बादाम खा लीजिए क्योंकि अब आपको कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का आंसर देना है। ये पहला सेंटेंस है, इसमें एंड के बाद वाला सब सेंटेंसेस में एंड के बाद वाले पार्ट में मिस्टेक है। फर्स्ट पार्ट ठीक है, दे हैव नॉट बीन स्टडिंग एंड नॉर आर यू। अब ये ऑप्शंस हैं, एंड नॉर हैव यू, एंड नॉर यू हैव बीन स्टडिंग, एंड नॉर हैव यू बीन। सेकेंड सेंटेंस, आई हैव नॉट रेड दिस बुक एंड नॉर आई वॉन्ट टू रीड इट। ये सेकंड वाला पार्ट देखना है कि कौन सा सही है, एंड नॉर डू आई वॉन्ट टू रीड इट या नॉर डू आई वॉन्ट टू। थर्ड सेंटेंस, दे हैव नॉट बॉट एनीथिंग एंड नॉर डू दे एंड नॉर दे विल बाय। अब आंसर्स कौन सा ठीक है, एंड नॉर विल दे एंड नॉर विल दे बाय। इस शीट में क्या है कि ये सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और बाकी इन दोनों सेंटेंसेस में एक ही आदमी की बात हो रही है। जब आप एक ही आदमी की बात कर रहे हैं तो आप अलग अलग टेंसेस यूज़ कर सकते हैं। जब आप अलग अलग आदमियों की बात कर रहे हैं तो टेंस एक होना चाहिए, यानी कोई एक चीज़ एक होनी चाहिए। मतलब दो आदमी एक हैं तो टेंस एक नहीं होगा, और अगर आदमी एक है तो आप अलग अलग टेंस यूज़ कर सकते हो। ये निचोड़ है इस पूरे एक्सरसाइज का। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो सेकंड वाला पार्ट भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना चाहिए, क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, मेन वर्ब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या है कि दे हैव नॉट बीन स्टडिंग एंड नॉर हैव यू बीन। क्वेश्चन की फॉर्म है, सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मेन वर्ब नहीं है, ये इसका आंसर है। अब ये देखो, एक ही आदमी की बात हो रही है कि मैंने ये किताब नहीं, ना तो मैंने पढ़ी है और ना ही मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। तो इसमें क्या करना है आपको, एंड के बाद क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए, एंड नॉर डू आई वॉन्ट टू। अब इसमें सेकेंड वाला वर्ब रिपीट नहीं करना, इसमें तो एक ही वर्ब था, इसमें दो वर्ब्स हैं तो आपको सेकेंड वाला रिपीट नहीं करना, लेकिन सेकेंड वाले वर्ब से पहले जितना कुछ है वो सब लिखना है। तो टू पर आकर ख़त्म हो जाएगा ये सेंटेंस। नॉर डू आई वॉन्ट टू का मतलब है नॉर डू आई वॉन्ट टू रीड इट, तो ये गलत है क्योंकि इसमें हमने दूसरा वर्ब भी रिपीट कर दिया। उन्होंने कुछ खरीदा नहीं है और ना ही वो खरीदेंगे। क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए और मेन वर्ब नहीं होना चाहिए, एंड नॉर विल दे, ये है इसका आंसर। ये गलत है क्योंकि इसमें बाय आ गया है। तो जब आप एक ही इंसान की बात कर रहे हैं तो आप अलग अलग टेंसेज यूज़ कर सकते हैं, जब आप अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं तो आपको एक ही टेंस यूज़ करना पड़ेगा। और ये मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिंस फॉर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है। जैसे कोई सुबह से मस्ती मार रहा है तो हम कह रहे हैं तुम तो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो, मतलब हम आज ही की बात कर रहे हैं, तो बिना सिंस फॉर के भी चलता है। उसका मतलब है कि काफ़ी देर से ये काम हो रहा है, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को पता है।